इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल फतेहगढ़ के सारे बच्चों को इस क्लास में खुश आमदीद है। प्यारे बच्चों, आज का मजमून जो है हमें वो है हिंदी के हरूफ तहजी। जैसा कि आप सब ये जानते होंगे कि हर जुबान का आगाज जो होता है वो हरूफ तहजी से होता है। ठीक है, हरूफ तहजी से आपको ये मालूम होगा, स्कूल में या क्लासरूम में आपने ये पढ़ा होगा, अपनी किताबों से ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उर्दू में हमारे 38 हरूफ तहजी है। ठीक है, इसी तरह हिंदी के भी हरूफ तहजी है। हरूफ तहजी हिंदी के है तो हिंदी के हरूफ तहजी जो है वो दो किस्म के, कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। हिंदी के हरूफ तहजी जो है वो है दो किस्म के। एक किस्म का है स्वर, दूसरे किस्म का है व्यंजन। ठीक है, दूसरे किस्म का जो है वो है व्यंजन, इनको हम कहेंगे व्यंजन। यहां से लेकर यहां तक पहले पढ़ेंगे हम स्वर के बारे में, स्वर क्या होते हैं, तो इनको आप कैसे याद रख पाओगे वो मैं आपको आज के इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों से तो आप जवाब जोर से दोगे। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा आप में से इस लफ्ज को हम क्या कहते हैं? इस लेटर को ये आ नहीं है। ठीक है, ये है आ। क्या है ये? ये जो हुरूफ तहजी है हिंदी का स्वर जो है इसको हम कहते हैं आ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहेंगे हम आ। ठीक है, तो इस आ को याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे? ठीक है, आपके घर में किसी ने हिंदी नहीं पढ़ी है, जब आप किताब खोलोगे तो आपको ये नहीं आएगा, पता नहीं होगा कि ये क्या है। तो इसके लिए एक आसान ट्रिक है आपके लिए, तो ये है आ। उर्दू में हम इसको कहेंगे आ। हमजा जबर, हमजा जबर यह है हिंदी में आ। यह हुरूफ तहजी जो है हिंदी का पहला हुरूफ तहजी जो है इसको हम कहते हैं आ। ठीक है, आ। और उर्दू में हम इसको याद रखेंगे हमजा जबर आ। हमजा की आवाज कैसे निकालते हैं हम? हमजा की आवाज निकालते हैं हमजा जबर आ। हमजा जबर आ। जोर से कहो हमजा जबर आ। तो ये है आ। ठीक है, ये है आ। इसके बाद है दूसरा हुरूफ तहजी जो है हिंदी का, यह है आ। क्या है ये? ये है आ। तो उर्दू में या अरबिक में आप इसको क्या पढ़ते हो? अलिफ खड़ा जबर या हमजा खड़ा जबर आ। हमजा खड़ा जबर आ। ठीक है, यह है हमजा खड़ा जबर आ। इसकी आवाज भी निकालेंगे हम आ। इसकी आवाज भी निकालेंगे हम आ। क्या निकालेंगे इसकी आवाज? आ। तो इसके बाद है तीसरा वाला ये जो है हुरूफ तहजी हिंदी का, ये है ए। क्या है ये? ये है ए। इसको हम कहेंगे ए। तो अरबिक में या उर्दू में हम इसके लिए कौन सी निशानी लिखेंगे? ठीक है, कौन सा हुरूफ तहजी लिखेंगे? हम लिखेंगे हमजा जेर ए। हमजा जेर ए। हमजा जेर ए। हमजा जेर ए। ठीक है, ये है हमजा जेर ए। ये भी है ए। ये भी है ए। ठीक है, ये भी है ए। तो इसके बाद है ओ। नहीं, यह है ई। यह है ई। यह है ए। यह है ई। ठीक है, यह है ई। ई के लिए हम उर्दू में लिखेंगे हमजा खड़ा जेर ई। हमजा खड़ा जेर ई। हमजा खड़ा जेर ई लिखेंगे हम। ठीक है, तो यह है ई, ये भी है ई। हिंदी में है ई ई। ठीक है, इसके बाद है ओ। ओ अरबिक में आप इसके लिए कौन सा हुरूफ तहजी पढ़ते हो? हमजा पेश ओ। हमजा पेश ओ। हमजा पेश ओ। तो इसकी आवाज निकलेगी ओ। यह है ओ, यह भी है ओ। हमजा पेश ओ। ठीक है, ये भी है ओ। तो इसके बाद एक और है, इसका भाई जो है वो है ऊ। क्या है? हमजा उल्टा पेश हमजा उल्टा पेश हमजा उल्टा पेश ऊ। हमजा उल्टा पेश ऊ। यह है ऊ। अब इसके बाद एक और है,
ये वाला वर्ड जो है इसको हम कहते हैं रे। ये लेटर जो है ना हुरूफ तहजी का, इसको कहते हैं हम रे। क्या कहते हैं हम? रे कहते हैं हम। तो या इसको हम कहेंगे त्र। जब हम इसका कोई वर्ड या अल्फाज बनाएंगे तो वहां पर बन जाता है, ये बन जाता है त्र। क्या बनता है? त्र बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है ये? इसको हम कहेंगे रे या कहेंगे त्र। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे त्र। ठीक है। अब इसके बाद एक और हुरूफ तहजी है हिंदी का, सवर का, तो वो है ए। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ए, ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ए, क्या पढ़ते हो आप? जरा इधर खड़े हो, यहाँ पर आइए। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ए। नीचे बैठो, नीचे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ए, ए। ठीक है, ये भी है ए। इसकी आवाज निकालेंगे हम ए। ठीक है, इसकी आवाज जो निकालेंगे हम हिंदी में, ये है ए, ये भी है ए। ठीक है, बहुत आसान तरीका है आपको आपके याद रखने के लिए। तो इसके बाद एक और है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसके ऊपर मैंने एक लकीर डाली है, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, इनमें एक ही फर्क है, इसके ऊपर में ये लकीर है, छोटी सी लकीर है इसके ऊपर। इसकी आवाज हम खींचेंगे। ठीक है, इसकी आवाज हम खींचेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ए। क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे हम इसको? जरा जोर से बोलो, क्या पढ़ेंगे? ए। तो इसके बाद एक और हुरूफ तहजी है हिंदी का, वो है ओ। यह है ओ। ठीक है, उर्दू में लिखेंगे हम इसको अलिफ वाव ओ। अलिफ वाव अलिफ वाव। उर्दू में क्या लिखेंगे? अलिफ वाव ओ। ऐसे याद रख पाओगे इसको आप, ओ अलिफ वाव ओ। तो एक और हुरूफ तहजी है इसी के जैसा, मगर इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है? इसके ऊपर जो है दो लकीर है। ठीक है, इसकी आवाज कैसे निकालेंगे हम? इसकी आवाज निकालेंगे हम ओ। यहाँ पर पढ़ते हैं ओ, यहाँ पर पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं हम? ओ। इसको पढ़ेंगे हम ओ। ठीक है, इसके बाद एक और जो है सवर का, वो है आहा। क्या है? आहा। आहा। इसके आगे दो डॉट्स हैं। ठीक है, दो नुक्ते हैं इसके आगे। तो इसको आप याद कैसे रख पाओगे? तो यहाँ पर मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, वो है हमजा जबर आ, हा अलिफ जबर हा, या हा खड़ा जबर हा, आ हा, आ हा, आ हा। यह है आहा। तो एक और है इसके बाद सवर का, ये कंप्लीट होता है यहीं पर। इसको क्या कहेंगे हम? कोई बता सकता है आप में से? इसको हिंदी में हम कहेंगे अम। ठीक है, उर्दू में कैसे लिखेंगे इसको हम? उर्दू में लिखेंगे हम अलिफ हमजा मीम जबर अम। ठीक है, हमजा मीम जबर अम। इसके बाद ये जो पहला पार्ट जो है हुरूफ तहजी हिंदी का, तो ये खत्म होता है। इसके बाद जो भी वर्ड आएगा आप वो होगा व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन। इनको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आएगा, जो भी पढ़ोगे आप, इनको हम कहेंगे व्यंजन। क्या कहेंगे हम? व्यंजन। पहले जो थे सवर थे। ठीक है, पहले मैंने बताया हिंदी के हुरूफ तहजी जो है वो दो किस्म के हैं। एक किस्म का है सवर, दूसरा किस्म का है जो है व्यंजन। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम व्यंजन। तो यह है क, यह है क, यह है क। तो इसको आप कैसे याद रख पाओगे? ठीक है, तो इसके लिए लिखूंगा मैं उर्दू में कीफ। कीफ या काफ या के, इसको हम कहते हैं क। क्या कहते हैं हम? क। क उर्दू में मैंने आपकी याददाश्त के लिए, ताकि आप इसको याद रख पाओ, तो इसके लिए लिखा है मैंने क के। ठीक है, इसके बाद एक और है व्यंजन का जो हुरूफ तहजी है, यह है ख। यह है ख। ख के लिए आप क्या करोगे? कैसे आप इसको याद रख पाओगे? तो इसके लिए एक और सिंपल सा तरीका है, वो है आप लिखोगे ख उर्दू में ख। ठीक है, या कीफ ह ख। ठीक है, ख लिखा मैंने यहाँ पर,
यहाँ पर लिखा है ख, तो इसके वो याद रखने के लिए मैंने उर्दू में लिखा है ख, ख ख। अब इसके बाद एक और है, इसको कोई बताएगा मुझे कि इसको हम क्या कहेंगे? ग से गमला। ग, इसको वेरी गुड। ये है ग, क्या है ये? ग। ये है ग। ये है ग, ये है ग। ग। इसके लिए हम लिखेंगे गॉफ या गैन, गॉफ या गैन, ठीक है। अब इसके बाद एक और है, ये इसको भी हम कहेंगे घ। उर्दू में जैसे आप लोग पढ़ते हो हुरूफ हकारी, हुरूफ हकारी, ठीक है। किसी को पता है हुरूफ हकारी क्या है? हाँ, हुरूफ हकारी उर्दू में हम लिखेंगे इसके लिए हुरूफ हकारी वो है, ये भी है ग, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? घ, घ, गा है। गाफ के साथ जब दिचिशम मिलता है तो ये बन जाता है ग। क्या बन जाता है? ग। तो हिंदी में हम इसको कहते हैं ग। क्या कहते हैं? ग, ठीक है। अब इसके बाद एक और हुरूफ तहजी है जिसको हम कहेंगे च। च के लिए हम उर्दू में क्या लिखेंगे? कोई बताएगा मुझे? हाँ, हम च के लिए हम लिखेंगे चीम, च के लिए हम लिखेंगे चीम, च के लिए हम लिखेंगे चीम। क्या लिखेंगे? ये है यहाँ पर च, ये भी है च, ठीक है। ये है च, ये भी है च। तो फिर से हुरूफ हकारी आ रहा है हिंदी में, इसको कहते हैं हम छ। ये जो है, ये जो हुरूफ तहजी है ये है छ। क्या है ये? ये है छ। चीम दुचिशम बन गया छ, हुरूफ हकारी है ये, ठीक है। जिसके साथ दुचिशम लगे, हाँ ठीक है, वो हुरूफ हकारी बन जाता है। तो इसकी आवाज निकालेंगे हम छ, इसकी आवाज निकालेंगे हम छ। तो इसके बाद है ज, ज, ये है ज। तो ज के लिए हम उर्दू में क्या लिखेंगे? कौन सा हुरूफ तहजी इस्तेमाल करेंगे हम? जीम, वेरी गुड। इसके लिए हम जीम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? जीम, ठीक है। यह है ज, ये भी है ज, ठीक है। अब एक और हुरूफ हकारी आ रहा है, इसी का भाई है ज, जीम ह, जीम दुचिशम, ये बन गया ज। ये क्या बन गया? अब ये बन गया ज। अब इसके बाद जो है वो है ट, इसको हम कहेंगे ट। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम ट। तो ट के लिए हम उर्दू में क्या लिखेंगे? कौन सा हुरूफ तहजी इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? टे, ठीक है। इसको कहेंगे हम ट। इसको क्या कहेंगे हम? ट। इसको कहेंगे हम ट, ठीक है। तो इसका भाई है ठ, ठ, हुरूफ हकारी, ये भी ठ, ठे, टे दुचिशम बन गया ठ। क्या? ये है ठ, ये भी है ठ। तो ये है ड। इसके बाद एक और हुरूफ तहजी है व्यंजन का, वो है ड। इसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं ड। तो ड के लिए हम कौन सा हुरूफ तहजी करेंगे इस्तेमाल उर्दू में? बता सकते हो? डाल, डाल या डे, ठीक है। इसको याद कैसे आप रख पाओगे? तो या इंग्लिश में लिखेंगे हम डी, यह है ड, ठीक है। ड है, ये क्या है? ड। तो ये है ठ, क्या? ठ। ये क्या है? ये क्या है? आप बता सकते हो ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये भी है, नहीं, हाँ ये भी है ठ, ठीक है। एक मिनट, इसमें मुझे कंफ्यूजन थोड़ा। हाँ, इसके लिए भी हम इसको कहेंगे हम ड। क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे हुरूफ तहजी है ड, ठीक है। ढ, ढ है, ये क्या है? ये है ड, दाल दुचिशम, ठीक है। तो इसके बाद है हुरूफ तहजी जो हिंदी का है, व्यंजन का है, वो त। क्या? इसको क्या कहेंगे हम? कासिम आप बैठो नीचे, बैठो नीचे आओ। इसको हम कहते हैं त। क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं त,
तो इसके लिए हम लिखेंगे ते। क्या लिखेंगे हम? ते। तो ये क्या है? तो इसके लिए क्या लिखा मैंने? अब इसी का एक और भाई है थ। हुरूफ आकार ये ते दुचिशम। ठीक है, ये है थ, ये भी है थ। क्या है ये? जोर से बोलो, क्या है ये? थ। ये है थ। तो इसके बाद जो हुरूफ तेजी है हिंदी का, वो इस व्यंजन का वो है द। ये है द। इसके लिए क्या लिखेंगे हम? दाल। द। तो इसका एक और भाई है, इसका एक और भाई है, वो है ध। दाल दुचिशम। ये बन गया द। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, ये जो है ये हुरूफ तेजी जो है हिंदी का, इसको हम उर्दू में कहते हैं क्या कहेंगे? आपको पता है? नो। वेरी गुड। इसके लिए क्लैप्स करो। नो। इसको हम कहेंगे न। इसको हम कहेंगे न। न के लिए मैंने लिखा है उर्दू में नून। हुरूफ तेजी जो लिखा है मैंने, वो लिखा है मैंने नून। ठीक है, क्या लिखा मैंने? नून। क्या लिखा है मैंने? नून। तो इसके बाद एक और है, इसको हम कहेंगे प। क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे हम? प के लिए कौन सा हुरूफ तेजी लिखूंगा मैं उर्दू में? बताइए। पे। वेरी गुड। अक्सर के लिए क्लैप करिए, जोर से बोलिए। यह है प। इसके लिए लिखूंगा मैं प। ठीक है, यह है प। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये भी है प, ये भी है प। तो इसके बाद एक और हुरूफ तेजी है हिंदी का, वो है फ। क्या है ये? ये है फ। फ लिखेंगे हम इसको। फे या पे दुचिशम लिखो या फ लिखो। ठीक है, यह है यहाँ पर फ, जिसको हम उर्दू में पढ़ते हैं फे। ठीक है, ये क्या है? ये है फ। ठीक है, फ। अब इसके बाद एक और है, ये है, कोई बता सकता है? ये ब। वेरी गुड। क्लैप्स करो इसके लिए। यह है ब। क्या है ये? ब। इसके लिए लिखूंगा मैं बे। ठीक है, अब इसका एक और भाई है, बे का एक और भाई है, ये हुरूफ हकारी है। क्या? ब। ठीक है, ये ब दुचिशम बन गया ब। ये है भ। इसकी आवाज कैसे निकालेंगे? भ। ठीक है, ब। इसके बाद एक और जो हुरूफ तेजी है, ये कोई बता सकता है मुझे ये क्या है? ये है म। क्या है ये? ये है म। इसके लिए लिखूंगा मैं मीम। ये मीम। इसके बाद एक और हुरूफ तेजी है, वो है य। क्या है? यह है य। ठीक है, ये लिखा मैंने य, यहाँ पर है य। कैसे याद रख सकोगे आप इसको? य। ठीक है, य। तो इसके बाद जो है वो है र। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं र। क्या पढ़ते हैं हम? हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं र। नजर यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखो, ये है र। ये क्या है? ये है र। ठीक है, ये है र। तो इसको उर्दू में लिखेंगे हम र। ठीक है, र। तो इसके बाद जो है ये है, नहीं, ये लाम है। ये है ल के लिए कौन सा हुरूफ तेजी में लिखूंगा? लाम। वेरी गुड। जोर से लाम लिखा मैंने, लाम। तो यह है ल। इसके बाद जो है वो है वो। क्या है ये? क्या है ये? ये क्या है? वो के लिए वो के लिए वाव। वो के लिए लिखूंगा मैं वाव यहाँ पर। ठीक है, वो के लिए क्या लिखा मैंने? वाव। ठीक है, वो के लिए लिखा मैंने वाव। वो के लिए वाव। फिर है शो। क्या है ये? शो।
इसके लिए शीन। इसके लिए शीन। वेरी गुड, इसके लिए शीन। इसके लिए लिखा मैंने शीन। इसका एक और भाई शो, ठीक है, शो शो, ठीक है, शो, ये भी शो है। इसके बाद एक और आता है, वो है स। स के लिए हम क्या लिखेंगे उर्दू में? या लिखेंगे हम सीन। सीन भी लिखो तो चलेगा, स भी लिख सकते हो आप, से, ठीक है, सीन से। स ये जो है उर्दू में स, तो हिंदी में क्या है? स। इसके बाद आता है ह। इसके बाद आता है ह। इसके बाद आता है ह। इसके लिए ह के लिए क्या लिखूंगा मैं? हाय या हा। इसके बाद जो है, ये जो हरूफी तेजी देख रहे हो आप, ये है श्र। श्र, इसको हम कहते हैं श्र। क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं श्र, शिर। तो इसके बाद जो हरूफी तेजी है त्र, या आप पढ़ोगे इसको रे। क्या पढ़ोगे आप? रे या त्र पढ़ोगे, ठीक है। इसको कहते हैं हम त्र या रे। क्या कहेंगे हम इसको? रे। तो जैसे इसके बाद जो है, उर्दू में आप लिखते हो नून गुना। नून गुना लिखते हो ना आप, उर्दू में आप लिखते हो नून गुना। और नून गुना हमेशा या बीच में आता है या आखिर पर आता है। कभी देखा है नून गुना को पहले आते हुए? जब आप इसका वर्ड अल्फाज बनाते हो, कभी देखा है नून गुना को पहले आते हुए? नहीं, इसको हम लिखते हैं बीच में या आखिर पर। जैसे आसमां, जैसे आसमां, ठीक है, या सांप लिखते हैं, ठीक है। उसकी आवाज जो है नाक में निकलती है, वो वहां पर हम नुनगुना को लिखते हैं। तो हिंदी में आप नुनगुना को कैसे लिख सकोगे? वो है य, न है, इसको हम कहते हैं ये भी है न, ठीक है, ये भी है न। तो इसके बाद जो है ये है ग, इसको हम कहेंगे ग, ठीक है। क्या कहते हैं हम? इसको हम कहेंगे ग। तो इसके बाद जो है, ये जो व्यंजन का ये जो हरूफ देख रहे हो आप, इसको हम कहते हैं रे। क्या कहेंगे हम? रे, ठीक है। अब आप लोग बताओगे, जोर से पढ़ना, ठीक है। ये क्या है? आ। ये क्या है? आ। ये क्या है? ये क्या है? ई। हमजा खड़ा जी, हमजा पेश, हमजा उल्टा पेश। ये क्या है? र। इसकी आवाज ए। इसकी आवाज ए। इसको क्या कहते हैं हम? ए। ये ओ, आहा। जोर से पढ़ो, आहा। अम, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श्र, त्र, रे, न, ग, रे।